अगर आप भी कोई ऐसी चटनी, सलाद कुछ ढूँढते रहते हैं ना, जिससे कि खा के मुँह का टेस्ट ही चेंज हो जाए, एकदम चटपटा, मसालेदार, लेकिन बिल्कुल घी तेल का ना हो और दाल-चावल, पूरी पराठा किसी भी चीज़ के साथ खाओ, उसका मज़ा 10 गुना हो जाए, तो आप बिल्कुल सही रेसिपी पे हैं। ये देखिए कितनी लाजवाब एकदम कुटवा चटनी बनी है, इतनी मज़ेदार, खाने में इतनी टेस्टी। अब चाहे आप इसे कचुम्बर सलाद चाहिए कहिए या चटनी, सारी चटनियों के ऊपर ये फ़ेल होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए इजी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक खीरा लिया है, एक बड़े साइज की मूली, एक गाजर, एक इंच अदरक का टुकड़ा, 4 हरी मिर्च लिए जिसमें से 2 लाल हो गई थी, थोड़ा सा पुदीने के पत्ते लिए हैं और मूली के पत्ते ले लिए जो साफ साफ से अच्छे से निकाल लिए, और हरा धनिया लिया है, प्याज लिया है, नींबू लिया है। तो चलिए ये चटनी बनाना शुरू करते हैं। इतनी टेस्टी चटनी बनी थी, लेकिन आप पूरी रेसिपी को ध्यान से देखिएगा, सारे मसालों को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, उसके बाद आपके दाल चावल पूरी पराठे सबका मज़ा 10 गुना हो जाने वाला है। सबसे पहले मैंने खीरे को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। ध्यान रखिए कि छोटे छोटे टुकड़ों में काटना जरूरी है, वरना आपको बहुत टाइम भी लगेगा और टाइम आपका वेस्ट ज़्यादा होगा। अब इसी तरह मूली लेंगे, उसके भी बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, क्योंकि इन सारी सब्जियों को हमें चॉपर में चॉप करना है। आप चाहें तो सिलबट्टे पे भी कूट सकते हैं, लेकिन सिलबट्टे पर जब हम चटनी को कूटते हैं ना, तो वो बिल्कुल चटनी पिस जाती है। वो तो इसलिए हम इसको चॉपर में करेंगे, और चॉपर तो आपका पता ही है, चाहे आप हैंड चॉपर या मशीन वाला कोई भी लीजिए। बस इस तरह से मैंने गाजर, मूली और खीरा, तीनों चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। सबसे पहले हम इन्हीं को चॉप कर लेंगे, क्योंकि इनमें सबसे कम, मतलब बाकी की सब्जियों के अकॉर्डिंगली कम पानी है। तो उससे क्या होगा कि ये ज़्यादा पानी रिलीज नहीं करेंगी और दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी देर तक हम इसको रख सकते हैं। ये देखिए सारे टुकड़ों को मैंने इसके अंदर डाल दिए। उसके बाद ये मेरे पास हैंडल वाला चॉपर है, इससे आराम से चॉप हो जाता है। बस इसका लॉक आप अच्छे से लगाइए, और उसके बाद शुरू में आपको ऐसा लगेगा 1 या 2 बार कि ये नहीं दब रहा, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि काम आराम से हो गया था, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। ये देखिए इस तरह से मैंने इसके बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़े जो हैं वो करके तैयार कर लिए हैं। अच्छे से इसको तो 3 से 4 मिनट तक चॉप कीजिए, जैसा कि हम पराठे में भरने के लिए सब्जियों को चॉप करते हैं ना, बिल्कुल लगभग उसी तरह से। ये देखिए कितने छोटे-छोटे टुकड़े हो गए हैं। इतनी चटनी चटपटी बन के तैयार हुई थी कि घर को सारे घर में बच्चे हो या बड़े सबको खाने में बहुत टेस्टी लगी। साथ में बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो अब ये सारी चटनी को हम एक बड़े से बाउल के अंदर निकाल लेंगे। ये जो सारे हमने गाजर, खीरा और मूली को काटा है। इसके बाद हम बाकी की चीज़ें लेंगे। अब मैंने एक प्याज़ लिया है और एक साथ में टमाटर, उसके भी हम रफली छोटे-छोटे टुकड़े कर लेंगे। छोटे-छोटे टुकड़े करने से क्या होता है कि काम आसान हो जाता है। बस इस तरह से पहले हम प्याज के छोटे-छोटे टुकड़े कर लेंगे, उसके बाद टमाटर के। आप सबको रेसिपी पसंद ज़रूर आएगी। एक बार आप अपने घर में ट्राई कीजिए, गारंटी मेरी है कि आप आकर कमेंट करेंगे कि बहुत ही टेस्टी और चटपटी चटनी बन के तैयार हुई थी, और घी, तेल कुछ नहीं डालना पड़ा। एकदम आराम से बन जाने वाली चटनी है। बस इस तरह से प्याज़ और टमाटर के मैंने छोटे-छोटे टुकड़े कर लिए, साथ में मिर्च को भी हम छोटे-छोटे टुकड़े कर लेंगे। अगर आप ये बच्चों के लिए भी बना रहे हैं ना, तो आप मिर्च अपने हिसाब से थोड़ी-सी एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बस इसमें हरी मिर्च ही डाली है। बाकी और कोई भी तीखी चीज़ नहीं डाली, पर मुझे थोड़ी चटपटी पसंद है, और हमारे घर में बच्चों को मैंने आदत डाल रखी है, तो वो भी मिर्च खा लेते हैं। तो इसलिए मैंने इसके अंदर प्याज़ का भी और टमाटर और हरी मिर्च, अब हम इसको बारीक-बारीक चॉप कर लेंगे। धनिया, पुदीना को हम सबसे बाद में चॉप करेंगे, क्योंकि इनके हल्का-सा बाद में ज़्यादा देर का चॉप करके रख दो ना, तो वो काला पड़ने का डर रहता है, और उसमें से सारा पानी अच्छे से निकाल कर फिर हमें चॉप करना है। ये देखिए इस तरह से हम बिल्कुल बारीक-बारीक इसको चॉप कर लेंगे। इसे एक बड़े उसी बर्तन के अंदर डाल देंगे जिसमें हमने गाजर, मूली और खीरा डाला है। इसके अलावा आप इसमें ककड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और कोई भी सब्ज़ी, हाँ, थोड़ी पत्ता गोभी अगर आप चाहें तो, लेकिन थोड़ी, या थोड़ा बीटरूट भी आप इसमें डाल सकते हैं, बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब हम डालेंगे इसके अंदर मूली के पत्ते, और सबसे पहले मैं अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लिया है, उसको बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप करके डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हम मूली के अदरक के छोटे-छोटे टुकड़े कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर मूली के जो पत्ते थे ना, ज़्यादा निकले नहीं, क्योंकि मैंने एक ही मूली का इस्तेमाल किया है, और एकदम साफ-सुथरे हरे-हरे पत्ते लें, जिन पे दाग वगैरह लगे हों, उस सलाद में उस पत्ते नहीं डालना। थोड़े से पुदीने के पत्ते और थोड़े से हरे धनिये के पत्ते हम 1 कप के लगभग जो है वो इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको भी हम फटाफट से चॉप कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर अब ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, और पत्ते बहुत आराम से चॉप हो जाते हैं, तो फटाफट से जो है ये पीस कर तैयार हो जाएँगे।
इस तरह की चटनी अगर आप दाल-चावल के साथ खाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है और बहुत हेल्दी भी रहती है, बिल्कुल फ्रेश। 2-3 दिन तक आप आराम से इसको रख कर खा सकते हैं और एन्जॉय कर सकते हैं। पर 2-3 दिन ये चलने वाली नहीं है, इतनी सारी-सारी चटनी सब लेके खाएँगे ना कि फटाफट खत्म हो जाएगी। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से एक ही बाउल के अंदर मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे इसके अंदर थोड़े से मसाले। थोड़े से मसाले हमें ध्यान से देख कर डालने हैं, वैसे वही हैं जो घर की मसालेदानी में होते हैं। 1 छोटा चम्मच मैंने भुना जीरा पाउडर डाला है, 1 छोटा चम्मच ही पुदीने का पाउडर डाला है, अगर हो तो ज़रूर से डालिएगा और नहीं हो तो कोई बात नहीं, पुदीने के पत्ते हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। 1/4 टीस्पून जो है हम इसके अंदर हींग का पाउडर डाल देंगे और थोड़ा-सा इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक मैंने 1 छोटा चम्मच डाला है, काला नमक नहीं था, अगर आपके पास काला नमक हो तो वो भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और ज़्यादा मिर्चें डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने हरी मिर्च ऑलरेडी इसके अंदर डाल दी है। अच्छे से सारे मसालों को एक बार इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अभी से ही इसका कितना अच्छा टेक्सचर और जो है ना देखने में चटनी बहुत ज़्यादा टेम्प्टिंग लग रही है। थोड़ा-सा मैंने इमली 2 इंच के टुकड़ा जो है उसको गर्म पानी में भिगो दिया था और उसको फिर छान लिया। तो उसका जो पल्प है ना वो इसके अंदर डाल देंगे, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और 1 चम्मच के लगभग या तो शक्कर, ये गुड़ की शक्कर है या इसकी जगह आप शुगर पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर गुड़ की शक्कर से ज़्यादा टेस्ट आएगा। बिल्कुल चटनी जैसा इमली की चटनी का टेस्ट आपको पता है ना, तो इमली और गुड़ मिलके और नमक, भुना जीरा, तो वो बिल्कुल चटनी वाला ही टेस्ट आ जाता है। बस अब हम क्या करेंगे, 1 नींबू लेंगे और उसके मैंने बीच में से 2 टुकड़े करके उसका रस निकाल के इसमें अच्छे से डाल देंगे। पूरा नींबू का रस डाल लें। आप सब भी क्या नींबू को इसी तरह निचोड़ते हैं। मैं पहले आधा-आधा नींबू निचोड़ती हूँ और उसके बाद दोनों नींबू को एक साथ रख के वेस्ट क्यों जाने दें, ये देखिए काफ़ी सारा रस निकल आता है। बस अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी बढ़िया सी चटनी एकदम चटपटी दाल-चावल के साथ सर्व कीजिए या पराठे के साथ, बहुत बढ़िया लगेगी खाने में। ख़ास तौर पर दाल-चावल के साथ तो इसका बहुत ही अच्छा मज़ा आता है। जस्ट इमेजिन कि आपने ब गरमा-गरम दाल और राइस बनाए और बॉइल्ड राइस हैं और तड़के वाली जीरे वाली दाल और साथ में ये चटनी। तो चलिए, आप सबको रेसिपी तो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ उन सबका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आप इस चटनी को आराम से 2 से 3 दिन तक किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखकर और फ्रिज में रखकर एन्जॉय कर सकते हैं। पर जितनी अच्छा हो कि आप ताज़ा बनाएँ, थोड़ी बनाइए, ताज़ा बनाइए और दाल-चावल के साथ ज़रूर एन्जॉय कीजिए। बस इसी तरह से बहुत बढ़िया चटनी बन के तैयार है। मैंने तो इस चटनी को दाल-चावल के साथ सर्व किया है। अगर आप ये रेसिपी बनाएँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इसे किस चीज़ के साथ सर्व किया। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं रोज़-रोज़ जो आपके सामने नई से नई वीडियोज़ लाने की कोशिश करती हूँ, उन सबको आप जाकर देख सकें और एन्जॉय कर सकें। बाय, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।